नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं मेप्टाल स्पास सस्पेंशन के बारे में। तो मेप्टाल स्पास सस्पेंशन ये मार्केटेड ब्रांड्स है, ये सभी फार्मेसीज़ और मेडिकल शॉप में अवेलेबल है। तो जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें डाइसाइक्लोमाइन 10 मिलीग्राम और इसमें सिमिथिकोन 40 मिलीग्राम प्रेज़ेंट रहता है हर 5 एमएल सस्पेंशन में। ध्यान में रखना, हर 5 एमएल सस्पेंशन में डाइसाइक्लोमाइन 10 मिलीग्राम और सिमिथिकोन 40 मिलीग्राम में प्रेज़ेंट रहता है। जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बारे में, तो कौन सी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज़ है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका इसका इस्तेमाल कहाँ कर किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड एब्डोमिनल पेन। मतलब इसका इस्तेमाल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम के बीमारी में और एब्डोमिनल पेन में किया जाता है। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन में ही किया जाता है। ध्यान में रखना, पेट का दर्द है, पेट में दर्द है, बच्चों में पेट में दर्द है और एब्डोमेन में दर्द है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी जब डायरिया या फिर डिसेंट्री जैसा प्रॉब्लम होता है, मतलब बच्चों में संडास लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अलोंग विथ एंटीबायोटिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। O2 सस्पेंशन या फिर ओक्लोमैकियम सस्पेंशन के साथ में मेप्टाल स्पास सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर साइक्लोपाम सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है एब्डोमिनल पेन को रोकने के लिए और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में और डायरिया और डिसेंट्री की ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स। ध्यान में रखना। तो जनरली इसका इस्तेमाल पेट दर्द के लिए ही किया जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट के लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि नॉज़िया है, मतलब जी मचलना या फिर वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है कभी-कभार। ब्लर विज़न हो जाती है, मतलब धुंधला-सा दिख सकता है। ड्राउज़ीनेस, मतलब नींद आती है कुछ पेशेंट में, नर्वस रहता है कोई पेशेंट और कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेट साफ ना होना। इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट में मतलब जो हमेशा देखा गया है उसमें कॉन्स्टिपेशन है, मतलब पेट साफ नहीं होता पेशेंट का। तो ये इसीलिए डायरिया की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहता है। ध्यान में रखना, डायरिया या फिर डिसेंट्री में एब्डोमिनल पेन की ट्रीटमेंट के लिए अलोंग विथ एंटीबायोटिक O2 या फिर ओफ्लोमैक्स सस्पेंशन के साथ में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। जानते हैं इसके डोज़ के बारे में, मतलब इसकी खुराक कितनी रहनी चाहिए? तो जो मेप्टाल स्पास सस्पेंशन या फिर साइक्लोपाम सस्पेंशन है, इसकी जो खुराक है 6 महीने से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल 5 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार हम कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 मिलीग्राम पर डे का डोज़ हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मेप्टाल स्पास सस्पेंशन है, उसमें 10 मिलीग्राम डाइसाइक्लोमाइन रहता है। ध्यान में रखना, 10 मिलीग्राम डाइसाइक्लोमाइन का जो डोज़ है, वो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको कितना डोज़ देंगे फिर? 2.5 एमएल हमें 3 से 4 बार दे सकते हैं दिन में। ध्यान में रखना, 5 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसका मतलब मेप्टाल स्पास में 10 मिलीग्राम का डोज़ रहता है डाइसाइक्लोमाइन का, के उसके अनुसार डोज़ कैलकुलेट किया जाता है। तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को जनरली 2.5 एमएल दिन में हम 3 से 4 बार दे सकते हैं। और जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं, ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल हम 10 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 मिलीग्राम 3 से 4 बार, मतलब 5 एमएल दिन में हम 3 बार इसका इस्तेमाल मेप्टाल स्पास का या फिर साइक्लोपाम का करते हैं पेट दर्द की ट्रीटमेंट में या फिर डायरिया की ट्रीटमेंट में एब्डोमिनल पेन को रोकने के लिए। ध्यान में रखना। तो ये है इसका डोज़। इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूट मतलब क्या कि अदर मार्केटेड ब्रांड्स कौन-कौन से हैं? तो साइक्लोपाम सस्पेंशन है, ये इंडोको रेमेडीज़ का प्रोडक्ट है। उसके बाद में कोलिक्स पाम सस्पेंशन है, ये लिबेन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ध्यान में रखना, ये सभी मार्केटेड ब्रांड्स है, ब्रांडेड मेडिसिन है, जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेडिकल शॉप या फिर फार्मेसीज़ में अवेलेबल रहती है। ध्यान में रखना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेप्टाल स्पास सस्पेंशन। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह जो है, इसके लिए अगर साइड इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा आते हैं, मतलब उसके एडवर्स एडवर्स इफ़ेक्ट अगर दिखने लगे, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। इफ़ यू वुड इफ़ यू वुड लाइक टू take any medicine, consult your doctor before that. Okay, so if you like this information, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you very much.